नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन के तहत नौकरशाही अर्थात ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ डेस्क या लिखने की मेज से है। इस प्रकार नौकरशाही का अर्थ लिखने की मेज की सरकार से हुआ। विभिन्न विद्वानों ने नौकरशाही की परिभाषा दी है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। अर्थात इसमें निष्पक्षता देखी जाती है और कौशल देखा जाता है। फिकनर और फ्रेस्थस के अनुसार नौकरशाही कार्यों और व्यक्तियों का एक क्रमबद्ध संगठन है जो सामूहिक प्रयत्नों से कुछ लक्ष्य को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकता है। अर्थात सरकार के तो जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो उद्देश्य हैं, वह नौकरशाही के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। नौकरशाही एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली, अर्थात निरंतर नौकरशाही का कार्य चलते रहता है। यह बड़ी संस्था है जो संस्था और सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई है तथा संरचनाओं एवं नियमों को समग्र रूप से अफसरशाही या नौकरशाही कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति से नौकरशाही नहीं बनती है। संगठन में जितने भी नीचे से ऊपर तक जितने भी कार्मिक हैं, सभी से नौकरशाही का निर्माण होता है, अफसरशाही का निर्माण होता है। अफसरशाही कार्मिकों का वह समूह है जो प्रशासन का पूरा कार्य करता है। पूरे देश का कार्य इन्हीं नौकरशाहों के द्वारा चलता है। इसको प्रगति, कल्याण, सामाजिक परिवर्तन एवं कानून व्यवस्था का वाहक माना जाता है। जो समाज की प्रगति, समाज के कल्याण और सामाजिक परिवर्तन के कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, वो सब नौकरशाही के द्वारा, नौकरशाहों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा किए जाते हैं। आज के दौर में नौकरशाही का नकारात्मक रूप भी विकसित हुआ है। इसे लाल फीताशाही भी कहते हैं। लाल फीताशाही अर्थात कोई भी कार्य है जिसमें अनावश्यक देरी होती है या कुछ औपचारिकताएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि कार्य बहुत देर में होता है, तो इसे ही लाल फीताशाही कहा जाता है। इसके अलावा जो नौकरशाही है भारतीय, उसमें भ्रष्टाचार, पक्षपात, अहंकार, अभिजात्य के लिए यह कुख्यात हो चुकी है। यह शासन की धुरी है क्योंकि सारे कार्य शासन के इसी के द्वारा होते हैं। विश्व में नौकरशाही के अलग अलग रूपों में व्याप्त होने के जो प्रकार हैं, जैसे संरक्षक नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही, जाति नौकरशाही और योग्यता आधारित नौकरशाही। अपनी अत्यधिक भूमिका के कारण आज यह बदनाम हो चुकी है क्योंकि जो कार्य हमें कराने हैं, कई बार उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार को हम लोग जन्म दे देते हैं। नौकरशाही की विशेषता है, प्रशासनिक कार्य का विभाजन होता है। अर्थात जो कार्य हैं, अलग अलग विभागों को अलग अलग प्रशासनिक कार्य सौंपे गए हैं। कर्मियों की भर्ती व पदोन्नति की सुव्यवस्था होती है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कार्मिकों की भर्ती होती है। इसके अलावा पदोन्नति की भी व्यवस्था होती है। अधिकारियों का पदानुक्रम होता है, अर्थात एक ऊंचे अधिकारी से लेकर नीचे तक कई सारे अधिकारी होते हैं, उसके नीचे कर्मचारी होते हैं बहुत सारे। संस्था के घटकों को जोड़ने हेतु औपचारिक व अनौपचारिक नेटवर्क की व्यवस्था होती है ताकि सूचना का प्रवाह हो सके। कुछ उदाहरण हैं इसके, जैसे सरकार है, सशस्त्र सेना है, निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, चिकित्सालय, न्यायालय, मंत्रिमंडल, विद्यालय आदि। तकनीकी विशेषज्ञता, हम देखते हैं कि कोई नौकरशाह किसी पद पर अगर नियुक्त हो रहा है तो कई वर्षों तक कार्य करते करते वो अपने आप में उस पद पर रहते हुए विशेषज्ञ हो जाता है अपने पद पे, अपने कार्य के प्रति। कानूनी सत्ता, जो नौकरशाहों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वो कानून पर आधारित होते हैं। व्यवहार कानूनी रूप से होता है, ये नियमों के तहत ही कार्य करते हैं। मूल व्यवस्था, सभी मूल्यों से बंधे हुए होते हैं। स्वामी भक्ति किसी विशेष व्यक्ति के प्रति न होकर कार्य के प्रति होती है और जनता के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। स्टाफ की प्रकृति, सभी कर्मचारी अपने पद को आजीवन सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यवस्थित अनुशासन होता है, कोई भी कर्मचारी अपने पद का स्वामी नहीं होता, बल्कि ये अपने कार्य के लिए वेतन लेते हैं। लाल फीताशाही, अनावश्यक औपचारिकता का अपनाया जाना, नियमों का आवश्यकता से अधिक कठोर होना या नियमों को अधिक महत्व देना, सहानुभूति सहयोग की भावना का अभाव होना। कई बार हम देखते हैं कि किसी परिस्थिति में सहानुभूति पूर्वक कुछ कार्य कर लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नियमों की दुहाई देकर उस कार्य को नहीं किया जाता, तो इससे लाल फीताशाही उत्पन्न होती है। लाल फीताशाही नौकरशाही को कठोर व यंत्रवत बना देती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मोबाइल और लैपटॉप आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा के कारण है, लेकिन ये मनुष्य की तरफ व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से नौकरशाही कार्य करने लग जाती है।
प्रोफेसर फ्रेडरिक के अनुसार नौकरशाही के प्रकार जैसे कार्य विभाजन, विभिन्न विभागों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। विशेष योग्यता, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग विशेष योग्यताएं होती है, जैसे चिकित्सा अधिकारी के लिए मेडिकल की डिग्री होना, या कोई इंजीनियरिंग का पद है तो उसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना। पदानुक्रम, ऊंचे पद से नीचे पद की ओर, जैसे डीएम का पद है, एसडीएम का है, तहसीलदार है, कानून गो है, तो अलग अलग पदानुक्रम है। वस्तुनिष्ठता, कोई भी किसी व्यक्ति को देखते हुए कार्य नहीं करेगा, बल्कि नियमों के तहत और जो सही होगा उसके अकॉर्डिंग नौकरशाहों के द्वारा कार्य किया जाता है। लाल फीताशाही, और जो कई बार क्या होता है, विभागीय जो कार्य प्रणाली है या फिर जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी देर लग जाती है, और इससे लाल फीताशाही जो कि लोक प्रशासन की बुराई मानी जाती है वो उत्पन्न हो जाती है। गोपनीयता, जो भी विभागीय या नौकरशाहों के जो भी कार्य होते हैं वो गोपनीय होते हैं, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे जनता पर प्रभाव पड़ता है या जनता को उसके लिए उसका जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम सूचना के अधिकार के तहत ले सकते हैं, लेकिन गोपनीय कार्य को हम सूचना के अधिकार के तहत नहीं मान सकते हैं। मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा। मैक्स वेबर जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। इन्होंने नौकरशाही का विश्लेषण किया। प्रत्येक कार्मिक के कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं। जो भी कार्मिक होगा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होगा, उसके लिए कुछ विशेष कर्तव्य निर्धारित किए गए होंगे। सत्ता का विभाजन होता है ताकि कार्य अच्छे से हो सके, तो सभी के कार्यों का विभाजन होता है और अलग अलग विभाग बटे हुए होते हैं और कार्य बहुत अच्छे से होता है, ताकि सबको पता है कि हमें क्या क्या कार्य करना है। उचित प्रबंध का विकास होता है। मैनेजमेंट में आप देखते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जो कार्मिक है सभी का महत्व है। तो लोक प्रशासन में जो विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं, तो प्रबंध बहुत अच्छा देखा जाता है। पद सोपान होता है। पद सोपान मतलब ऊपर का पद होता है, फिर नीचे का, तो ये ऊपर और नीचे की ओर पद सोपान दोनों ओर को देखा जाता है। लिखित अभिलेखों को महत्व दिया जाता है। कई बार आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री है या कोई विधायक है बहुत सारी घोषणाएं कर जाते हैं, लेकिन लास्ट में आप देखते हैं कि बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं जो बाद में पूरी नहीं की गई। तो इसलिए नहीं की गई क्योंकि लिखित उसका कोई ऐसा प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। जब तक बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जियो नहीं निकल रहा है या लिखित आदेश नहीं निकल रहा है, तो नौकरशाह भी उसके अनुसार कार्य नहीं करेंगे। वर्बली कार्य नौकरशाहों के द्वारा नहीं किया जाता है। नौकरशाही के प्रकार। अभिभावक नौकरशाही चीन में 960 में और प्रशा की असैनिक सेवा में 1640 से 1740 को इस प्रकार के नौकरशाही को में माना जाता है। शक्तियां उन लोगों को सौंपी जाती हैं जो शास्त्रों में वर्णित आचरण के ज्ञाता हो। जातीय नौकरशाही, यह एक विशेष वर्ग को नौकरशाही के पद सौंपने से संबंधित है। विलोबी ने इसे कुलीन तंत्र की संज्ञा दी। ब्रिटिश काल में आप देखते हैं जब हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो उस समय जो प्रशासनिक पद थे वो केवल अंग्रेजों को ही सौंपे जाते थे। संरक्षक नौकरशाही, यह लूट प्रणाली कही जाती है। 17वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह प्रचलित रही। गुणों पर आधारित नौकरशाही, यह सबसे उत्तम नौकरशाही है। निष्पक्ष प्रतियोगिता होती है और जो योग्य होता है उसी का चयन नौकरशाह के रूप में होता है। लगभग विश्व के सभी देशों में यह पद्धति प्रसिद्ध है, प्रचलित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नौकरशाही के द्वारा ही सरकार के सारे कार्यों को किया जाता है। इसकी बुराइयों के कारण आज इसमें बहुत सारी कमियां जैसे लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार ने जन्म ले लिया है। इस तरह की बुराइयां इसमें विकसित हो गई हैं, लेकिन फिर भी आज ई गवर्नेंस या डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होता है, या आपके गरीब तबके या विकलांग विधवा पेंशन का आप देखते हैं, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें आपके हाथ में पैसा नहीं रख के आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, कैशलेस पेमेंट होता है। और जो बीच में भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले कुछ लोग हैं जो आपके काम कराने के बदले आपका जो पैसा आ रहा है उसका कुछ हिस्सा अपने जेब में डाल लेते थे। तो इस तरह की बुराइयों को दूर करने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नागरिक है वो ज़्यादा जागरूक हो, क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि जब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, जैसे शौचालयों से संबंधित ही हमने देखा, तो ग्राम प्रधान लगभग शायद 12,000 रुपये उसमें आते थे। तो बहुत सारे ग्राम प्रधान ये बॉन्ड कर लेते थे कि आप हमें, आपके अकाउंट में 12,000 आएंगे, उसमें से 1 या 2,000 मेरा है और इतना आप मुझे दे देना। और लोग ये भी सोचते थे कि फ्री में 12,000 आ रहे तो 2,000 रुपये या 1,000 रुपये ग्राम प्रधान को दे दो। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले भी कई बार हम ही होते हैं। तो इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार की जो बुराई हमारे समाज में उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं उसकी कड़ी के रूप में कोई नागरिक जुड़ा
भरा हुआ होता है। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही है उसको दूर करने के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा, और जो भी आजकल इस तरह की बुराइयां हो रही हैं उसको दूर करने के लिए उसको प्रयास करना होगा। और कई लोग करते भी हैं, आजकल जो मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं उससे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और शासन को, गवर्नमेंट को चेताने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने अधिकारों के प्रति, और जो नौकरशाही है वो हमारी सेवक के रूप में है, इसको जानना होगा और अपने अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। और जो भी गलत कार्य या जो भ्रष्टाचार से संबंधित कार्य नौकरशाहों के द्वारा या विभिन्न विभागों में होते हैं उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। तभी इस तरह की जो कमियां हमारे प्रशासन में व्याप्त हो चुकी वो दूर हो पाएंगी। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।